हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भरें, साल में कितनी कटौती कटौती नहीं करवाएं तो क्या नुकसान हमें होगा, या फिर सरकार भी अपनी तरफ से कोई बेनिफिट देती है अगर हम कोई कटौती नहीं करवाएं। तो इसी विषय पर आज पूरा वीडियो आपके सामने है। तो पहली स्लाइड्स हमारे सामने है जिसमें सामूहिक दुर्घटना बीमा जीपीए की प्रीमियम दर जो है वो 700 रुपए की अगर आप कटवाते हो सालाना, तो 10 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलता है। 1400 में 20 लाख का और 2100 में 30 लाख लाख तक का बीमा कवर आपको दिया जाता है। एक्सीडेंटल बीमा या किसी गंभीर बीमारी के चलते ये बीमा जो प्रीमियम है ये लागू नहीं होगा, सिर्फ एक्सीडेंटल पर ही ये लागू रहता है। और अगर हम नहीं करवाते हैं, मतलब आपने बीमा नहीं कटवाया, तो सरकार 350 रुपये का बीमा कवर आपको देती है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फायदा कर्मचारी को, एम्प्लॉय को। तो ये स्कीम जो गवर्नमेंट की कर्मचारियों के लिए है, हमें हर साल ये जीपीए कटौती करवानी चाहिए। 700, 1400 या 2100 में से जो आपको उचित लगे तो वो कटौती आप करवा सकते हैं। अब कैसे भरना है ये फॉर्म, किस तरीके से भरना है, तो इसकी पूर्ण जानकारी हम स्लाइड टू स्लाइड, मतलब पूरी प्रोसेस आपको एक एक करके आईडी के थ्रू बताइए। जीपीए कटौती आपकी जो है वो एसओसो आईडी के थ्रू होती है। नामांकन या नवीनीकरण आप एसओसो आईडी लॉगिन करने के बाद करते हो। तो कौन सा बेसिक सेफ्टी, बैलेंस सेफ्टी और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, 3 प्रकार से आप ये लाइफ कवर का फायदा उठा सकते हो। बेसिक यानी 700, बैलेंस मतलब नफा तुला 1400 और स्ट्रॉन्ग के अंदर आप 30 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा अगर कवर करवाना चाह रहे हो तो 2100 रुपए की कटौती आप करवा सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जीपीए फॉर्म अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होती है। यहाँ सबसे पहले मैं गया गूगल क्रोम में, एसएसओ लॉगिन पे गया और एसएसओ लॉगिन पे जाने के बाद जैसे मैं एसएसओ लॉगिन लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो एसएसओ आईडी की मुख्य स्क्रीन आएगी, जहाँ मुझसे पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड मांगे जाएंगे। कैप्चा भरने के बाद आपका मेन एसएसओ आईडी पेज सामने ओपन होगा। इसमें आपको कई ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिनमें से SIPF न्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम SIPF न्यू पर क्लिक करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाया गया, तो SIPF न्यू पर क्लिक करने के बाद जो अगला डेस्क आपके सामने आएगा वो इस तरीके से होगा। डेस्क ओपन होने के बाद आपसे वेरिफिकेशन मांगा जाएगा। आपका जो फोन नंबर दिया गया उस पर ओटीपी सबमिट करेंगे हम, और ओटीपी सबमिट करने के बाद मेन डेस्क हमारे सामने जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जीपीए का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो आपको ये सिंबल बना के दिखाया गया। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं जीपीए पर, तो यहाँ आपके सामने आपका पूरा डेस्क ओपन होगा जो आप रीड कर सकते हैं। और इसी डेस्क में आपको नीचे जो है वो प्रपोजल दिया हुआ होगा। जैसे जीपीए पे क्लिक करेंगे तो आपका नीचे नॉमिनी जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो आएगा, और नहीं है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके ऊपर जीपीए प्रपोजल दिया होगा। जीपीए प्रपोजल 700, 1400 और 2100, इन तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है। जो जीपीए प्रपोजल आप सिलेक्ट कर रहे हो वो सिलेक्ट करने के बाद अगली जो प्रोसेस आपके सामने जो रहेगी वो रहेगी वेरिफिकेशन की। अब जैसे यहाँ पर ये 1400 जीपीए प्रपोजल सिलेक्ट किया गया, तो ये सिलेक्ट करने के थोड़ी देर बाद जैसे ही आप प्रोसेस चेक करने के बाद कंप्लीट करते हो, तो अगला जो स्क्रीन आपके सामने आएगा वो ओटीपी वेरिफिकेशन। सबमिट करने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन, जैसे ही आपके नंबर पे जो ओटीपी आया वो वेरिफिकेशन आप करते हो। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फॉर्म आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसका प्रिंट आप निकाल सकते हो, हार्ड कॉपी, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी आप अपने सिस्टम या फोन के अंदर सेव कर सकते हो। ये मोबाइल फोन से रजिस्ट्रेशन आपके सामने दिखाया गया है।